हेलो गाइस, तो ये वाला जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैथ्स का पूरा बेसिक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, पूरा डायरेक्टली टॉपिक में आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको पता है कि +3 जो होता है 6 है, 8 + 8 = 16 है, या फिर 9 + 8 जो है वो 17 है। तो वैसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूंगा -9 + 12 क्या होगा, या फिर -12 + 18 क्या होगा, या फिर -18 + -16 क्या होगा। ये जो है ये सब ट्रिकी पार्ट्स है। बहुत सारे बच्चे जो भी 9th क्लास या फिर 10th क्लास में पढ़ते हैं ये सब चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये जो सेशन है ये पूरा का पूरा इन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेट करते हैं कि आपका कैसे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो हम लोग वेरी बिगनिंग से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको ना एक चीज़ याद रखो, इसको स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक चीज़ याद रखो। ये एक छोटा सा टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये छोटा सा टेबल को 15 मिनट याद करना है, उसके बाद 10 मिनट प्रैक्टिस करना है, काम खत्म। माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, याद हो जाएगा। 5 बार प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। ओके, अभी टॉपिक में आते हैं। मैं आपको क्या क्वेश्चन दिया था, -3 + 19, सपोज ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। स्टेप 1 हम लोग आते हैं। स्टेप 1 आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है बड़ा नंबर कौन सा है। देखो यहाँ पे 19, यहाँ पे 3, बड़ा नंबर कौन सा है ना, 19 है। आप अभी उसका जो सिंबल है उससे पहले या फिर उसका वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो भूल जाओ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको पता चल गया बड़ा नंबर है 19। बच्चा कौन, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या सिंबल है। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब ये टेबल में देखो, माइनस प्लस क्या है, माइनस है, बीच में लिख दो। 19 - 3, ये तो आपको इजीली पता होगा, 16। अब आपको देखना है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। जो भी बड़ा नंबर है उससे पहले कौन सा सिंबल है, उससे पहले कौन सा सिंबल है, प्लस सिंबल है, तो आपका आंसर हो गया +16। क्लियर, पूरा क्लियर। और एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 - 9 = हाउ मच। अब आइडेंटिफाई क्या करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। 9 में 8 में से 9 है, माइनस और माइनस क्या है, प्लस है, सो 9 + 8 क्या होगा आंसर, 17। आपको देखना है बड़ा नंबर से पहले कौन सा सिंबल है, -9 है। जो भी लार्जर नंबर है उससे पहले सिंबल क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे लिख दो -17 आंसर। क्लियर, क्लियर। वैसे ही और एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेक्शन में करता हूँ। ओके, सपोज यहाँ पे है 16 - 32। बड़ा नंबर कौन सा है, 32 है, तो पहले यहाँ पे लिख दो 32, यहाँ पे लिख दो 16। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 16 से पहले क्या है, प्लस है। प्लस माइनस टेबल में से क्या होगा, याद करो, टेबल में से होगा माइनस। तो 32 - 16 क्या है, आपको पता है 16 है। बड़ा नंबर से पहले कौन सा सिंबल है, नेगेटिव है, तो आंसर हो गया आपका -16। क्लियर, क्लियर। वैसे और 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। -6 - 12, -3 + 19 +18 - 16, 16 - 32, 12 - 84, -12 - 84। ओके, ये 6 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख दो। ओके, हो जाएगा, वेरी गुड।
नेक्स्ट और एक चीज आता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा -16 प्लस -8, देखो बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं बट एक्चुअली ये गलत है। कोई भी दोनों सिंबल्स जैसे माइनस प्लस इनटू डिवीजन, ये जो सिंबल्स है ना, इसमें कोई भी दो सिंबल्स कभी साथ में नहीं रह सकते। जैसे माइनस प्लस के साथ नहीं रह सकता, इनटू डिवाइड के साथ नहीं रह सकता। आप कहीं पे दिखे हो लिखा हुआ है 60 इंटू डिवाइडेड बाई 5, नहीं लिखा होता है ऐसे। वैसे ही 60 प्लस -8 ऐसे नहीं होता है बाबू। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्या, ब्रेसेस व ब्रैकेट्स। हम ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस -8। ओके, क्लियर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे और एक कंफ्यूजन आता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए एक रूल है जो कि है बॉडमास रूल। ये रूल हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं आगे आऊँगा इस टॉपिक पे, बट अभी के लिए इतना जान लो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 60 प्लस -8, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही वाला टेबल में जाना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो प्लस माइनस यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 16 -8। 16 -8 आपको पता है ऑलरेडी 8 होता है। तो वैसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ -8 माइनस +6, क्या होगा। पहले इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। -8 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -6। अब यहाँ पे हम लोग अपना जो पुराना रूल है वो अप्लाई करेंगे। बड़ा कौन सा है, 8 है, तो पहले 8 लिख लो। उसके बाद क्या है, 6 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 8 + 6 क्या होता है, 14। अब देखो 8 से पहले कौन सा सिंबल है, माइनस, तो आंसर क्या हो गया, -14। क्लियर, क्लियर। अगर क्लियर हो तो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में और 3 क्वेश्चन ऐसा वाला देता हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है -8 माइनस +16 -19 प्लस -8 12 माइनस -3 -6 माइनस -8 -12 माइनस +18। ये 5 क्वेश्चंस आप करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख दो। क्लियर। अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। ओके, तो ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, पहले ना हम लोग वो चीज को कॉपी कर लेते हैं। ओके, सेम चीज़, कुछ नहीं करना है, बस इसी टेबल को आपको दिमाग में रख देना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अभी आते हैं 3 इंटू 2, ये तो पूरा सिंपल चीज़ है। अच्छा, 3 से पहले कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, ये प्लस है। 2 से पहले कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो आंसर हो गया आपका +6। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 3 इंटू -3 इंटू -2, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बात करो, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस है। तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा ना। आप 6 लिख दो, उसके बाद माइनस माइनस क्या है, प्लस, तो आंसर हो गया +6। वैसे ही मैं अगर बोलूँ -3 इंटू 4, 4 से पहले कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है। 3 से पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, आंसर माइनस होगा। माइनस लिख दो, 3 इंटू 4 क्या है, 12, तो आंसर हो गया आपका -12। क्लियर। वैसे ही आपका होगा डिवीजन, सेम ही तरीका है, कुछ नहीं है। जैसे 4 डिवाइडेड बाय -2, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। 4/2 क्या है, 2 है। क्लियर। 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा, 2 लिखा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे लिख दिया -2। क्लियर। वैसे ही और एक क्वेश्चन है, जैसे -8 डिवाइडेड बाय -4।
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 8/4 क्या होगा, 2 होगा, तो +2 ये होगा आंसर। अभी 5 चीज़ें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी कर देना। ओके, HW -16 डिवाइडेड बाय -4 -16 इंटू -2 +12 डिवाइडेड बाय -1 देन -6 या फिर -10 डिवाइडेड बाय -5 -18 डिवाइडेड बाय -3 -64 डिवाइडेड बाय +8। ये 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ओके ओके, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग जो डिस्कस करना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।